प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमारा विषय है मत्ती उसका 10 अध्याय उसका 32 और 33। जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। यीशु मसीह को स्वीकार या अस्वीकार करना, उसका परिणाम और महत्व क्या है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। इंग्लिश में लिखा है, स्वर्ग में मैं उसका क्या कर दूंगा, पिता के सामने इनकार कर दूंगा। एक छोटी सी बात, अगर हम उसका इनकार करें तो उसको क्या फर्क पड़ता है। हमने कौन सा उसको वोट डालकर स्वर्ग में भेजा है कि उसको दिक्कत हो, वो दोबारा इलेक्शन में हार जाएगा। हमने तो उसको समर्थन देकर वोट डालकर क्या नहीं किया, स्वर्ग में बिठाया नहीं। फिर वह क्यों कहता है, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन क्यों प्रभु उसको इतना गंभीरता से ले रहे हैं। तुम मुझे दुनिया के सामने मानोगे, लोगों के सामने मानोगे, तो मैं भी पिता के सामने मानूंगा कि तुम कौन हो, मेरे हो। अगर तुम दुनिया के सामने नहीं मानोगे तो मैं भी पिता के सामने तुम्हारा क्या कर दूंगा, क्योंकि यीशु मसीह में हमारी पहुंच पिता तक होती है। इसके लिए 1-2 आयत और देखेंगे, फिर थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। मरकुस 8 अध्याय उसका 38 वचन। जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लजाएगा। जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति अर्थात मनुष्यों के सामने जो पाप में पड़े हैं, जो परमेश्वर से बैर करते हैं अपने कामों के द्वारा, उसका इनकार करते हैं, उनके बीच में मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा। मसीह कहलाना इस संसार में सम्मानजनक बात नहीं है। हमें गीत भी गाते हैं, आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है, जग में जिसका मान नहीं है, जग में जिसका स्थान नहीं है, और राज तुम्हें देने के लिए यीशु राजा बुलाता है। मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे लज जाएगा। एक और आयत पढ़े, 2 तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 12 वचन। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। हाँ, यीशु मसीह ने ये बात स्पष्ट की। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय में उसका 18 वचन। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। और जब संसार बैर रखता है, और आप शादी ब्याहों में देखें, कई लोग रिश्तेदारों को खुश करने के लिए डीजे लगा रहे हैं, रिश्तेदारों को खुश करने के लिए शराब पिला रहे हैं, रिश्तेदारों को खुश करने के लिए कई रस्मों को निभा रहे हैं। बात यहां सिर्फ इतनी नहीं है कि हम यीशु मसीह को मानते हैं करके इस बात का इनकार करना नहीं। यीशु मसीह ने जो उपदेश दिए हैं, समस्या कहां है? समस्या है जब हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हैं तब लोगों को पछता नहीं है। हमें जब वचन के अनुसार स्टैंड लेना पड़ता है तब लोगों को पछता नहीं है। फिर उसको कल्चर बोल के तमाम तरह की बातें बोलकर लपेटने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। जब वचन के अनुसार चलने के कारण जीवन में कष्ट आता है, कष्ट को सहते हुए भी जब हम वचन पर बने रहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है जो देहधारी हुआ है, जब हम इस वचन पर बने रहते हैं तब विरोध होता है, तब बातें बनती हैं, तब तर्क वितर्क, सहमतियां असहमतियां प्रकट होती हैं। सो सिर्फ यीशु मसीह का नाम लेकर भजन गाने से नहीं, बल्कि उसके वचन के अनुसार देखी हुई वस्तुओं को अनदेखा करना। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जो कोई मेरे पास आना चाहे अपने माता पिता पत्नी बच्चे लड़के बाले खेत कारोबार वर्ण अपने आप से भी घृणा ना करे, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। तो वहां क्या लिखा है, धीरज से सहते रहेंगे। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय
उसका 12वां वचन, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ क्या भी करेंगे, राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा क्या करेगा, इनकार करेगा। जब हमने उसको वोट डालकर बनाया नहीं, समर्थन करके खड़ा नहीं किया, तो फिर उसको इतनी परवाह क्यों है? उसका मुख्य कारण क्यों प्रभु ऐसा बोलता है, वो स्वाभाविक है। फर्क उसको नहीं पड़ता, फर्क किसको पड़ना है, हमको पड़ना है। हमें जब ये बोला जा रहा है तो एक चेतावनी है कि हम क्या रहें, जागते रहें, हम चौकस रहें। उसको कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि उसको हमारी जरूरत नहीं है, हमें उसकी जरूरत है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 6 वचन पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। एक शब्द पर जोर दीजिएगा, मैं ही हूं और कोई नहीं है। आगे, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, जा ही नहीं पाओगे। असलियत में ये हम मनुष्यों के लिए चेतावनी है। पहली बात लेंगे मार्ग। दुनिया बोलती है रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल एक है। बाइबल क्या कहती है, मार्ग मैं ही हूं और कोई दूसरा मार्ग नहीं, द्वार मैं ही हूं। यशाया 30 अध्याय उसका 21 वचन, जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। मार्ग यही है, इसी पर चलो, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है, एक ही मार्ग है। शैतान ने किया क्या है, शैतान ने एक सच को छुपाने के लिए 1000 झूठ खड़े किए हैं और लोग कंफ्यूज हैं, कहां जाएं, सब ऐसे ही हैं। ईसाइयों का बाहरी स्वरूप देखो तो ईसाई कौन है, मैक्सिमम रोमन कैथोलिक है। रोमन कैथोलिक तो ये बोल के शराब पीते हैं कि यीशु ने बनाई, हमने लगाई, इसमें क्या बुराई, लड़ते हैं। वो जो बड़ा तबका है वास्तव में वो मसीह है ही नहीं। रोमन कैथोलिक जो है वो शैतान का खड़ा किया हुआ धर्म है। यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो उन्होंने किसी धर्म की स्थापना नहीं की, उन्होंने सिर्फ मनुष्य का परमेश्वर के साथ टूटा हुआ संबंध फिर से क्या किया, जोड़ा, बस। इसके अलावा और यीशु मसीह ने कुछ नहीं किया। एक नई व्यवस्था दी ताकि उसको माना जाए, क्योंकि धर्म से उद्धार नहीं है। उद्धार किससे है, विश्वास से है। किसी भी धर्म को छोड़ने से या किसी भी धर्म को अपनाने से कोई मतलब नहीं है। अपने पापों से मन फिराने और यीशु पर विश्वास करने से उद्धार है। तो मार्ग यही है, इसी पर चलो। यिर्मयाह उसका 6 अध्याय उसका 16 वचन, यहोवा यूं भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। पर हाँ, उन्होंने कहा, हम उस पर न चलेंगे। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो। यहां एक शब्द आता है, उसी में चलो। यशाया में पढ़ा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। परमेश्वर का वचन बार बार हमें इंडिकेट करता है। जब हम भटकते हैं, क्या सेवकों के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, घटनाओं के द्वारा परमेश्वर हमसे बात नहीं करता? यशाया वही बात बोलता है। परमेश्वर बार बार क्या करता है, चेतावनियां देता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ना है, हम अनंत काल के लिए नष्ट हो सकते हैं। दुविधा क्या है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता वो बार बार चेतावनियां देता है, और जिसके जीवन पर वो सारी बातें निर्भर हैं कि वो कौन सा निर्णय लेता है, उसके भविष्य के लिए एक गंभीर विषय है, उसको चिंता नहीं है। आप कई बार देखो, हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि बेटा पढ़ लो। जब हम छोटे थे हमारे माँ बाप बोलते थे कि बेटा क्या कर लो, पढ़ लो, लेकिन हमें उतनी क्या नहीं थी उस समय, हमें भी उतनी होश नहीं थी। और अब हमारे बच्चों के साथ भी और कल को इनके साथ भी यही होना है, क्योंकि जब तक अकल आती रहती है समय निकल जाता है। इंसान की विडंबना तो यही है, जब समय होता है तो आदमी के पास क्या नहीं होती, उस समय का सही इस्तेमाल करने की अकल। लेकिन प्रभु के अनुग्रह से हम इस संसार से निकले, उद्धार का अनुभव पाए और स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चखा, स्वर्गीय भेदों की भी हमें क्या दी गई है, समझ दी गई है। उसके बाद वो गंभीरता अगर हमारे जीवन में ना हो फिर दिक्कत है, क्योंकि जब बालक थे तो बालकों का सा मन था, लेकिन अब तो हमें सीखते सीखते क्या हो गए, नया कोई विश्वासी आएगा वो तो क्या सोच के आएगा कि मैं प्रभु के पास आऊंगा तो शायद मेरा ये समस्या क्या हो जाए, हल हो जाए, क्योंकि उसको अभी उतनी समझ नहीं होती। लेकिन जब चलते चलते हम बातों को समझ चुके, फिर भी हमारी एक्टिविटी वो क्या है, हमारे निर्णय क्या है, हमारा ढंग क्या है, प्रभु का वचन बार बार हमें कहता है
मार्ग यही है, इसी पर चलो। प्राचीन काल का अच्छा मार्ग यही है, इसी पर चलो। तब तुम अपने अपने मन में क्या पाओगे? चैन पाओगे, नहीं तो बेचैनी हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है सत्य। प्रभु यीशु ने कहा सत्य मैं ही हूं। प्रभु यीशु कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, सत्य मैं ही हूं। तो एक सच को छुपाने के लिए शैतान ने 1000 झूठ क्या करके रखे हैं? खड़े करके रखे हैं। लेकिन सच दिखता है। अगर देखने के लिए अपना मन शुद्ध हो तो सच छिपता नहीं है। निर्गमन उसका 34 अध्याय उसका 6 वचन। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य है। और सत्य है। परमेश्वर कौन है? सत्य है। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। परमेश्वर सत्य है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर। वचन देहधारी हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ वचन से उत्पन्न हो रहा, और बिना वचन के कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 1 से 3 वचन तक। तो परमेश्वर सत्य है। भजन संहिता 19 अध्याय उसका 9 वचन। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय हैं। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। यहोवा सत्य है, उसके नियम सत्य है, धर्म में है। तो जब परमेश्वर बोलते हैं तो हमारे हाथ में कौन है? परमेश्वर का सत्य। परमेश्वर को तो हम मानते हैं, दुनिया मानती है, लेकिन उसके वचन को मानते नहीं है। जब मन फिराव की बात करते हैं अन्य जातियों में तो वो मानते नहीं है। वैसे परमेश्वर है। जब अपना कोई मर जाए तो गाली देने के लिए कौन है? परमेश्वर है। कभी भी अपने देवता को गाली नहीं देंगे, जिनकी दिन रात क्या करते हैं। भाई जब तुम जिसकी पूजा करते हो, जब तुम्हारा नुकसान हो, गाली किसको दो? उसी को दो। जिस परमेश्वर को तुम मानते नहीं हो, जिसकी सुनते नहीं हो, जब तुम्हारा नुकसान हो जाता है तो गाली किसको देते हैं? और वो परमेश्वर वास्तव में परमेश्वर है, और वो कुछ कहता भी नहीं है। क्यों? उसने एक समय दिया है। अगर आज ही सजा दे दे तो बचेंगे नहीं मन फिराने के लिए। इसलिए वो परमेश्वर अज्ञानता के समय से क्या करता है? आनाकानी करता है। सबके पास वचन किसी ना किसी रूप में पहुंचाता है, अवसर देता है मन फिराव का। और जब मन नहीं फिराएंगे ना, सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे, इस मार्ग पर आएंगे नहीं, जीवन को अपनाएंगे नहीं, फिर तो सजा ही है। फिर और कोई इससे अलावा कुछ और मिलेगा? क्योंकि जब इस दुनिया में रहते हुए वो सत्य को स्वीकार नहीं करता, मार्ग को अपनाता नहीं, उस पर चलना नहीं चाहता, जीवन को अपनाता नहीं है, इंसान को ना झूठ में जीने की आदत है। सच बताओ तो हजम नहीं होता। झूठ में, वहम में, धोखे में जीना इंसान को अच्छा लगता है। पाप भी एक तरह का क्या है? धोखा है। मुझे पता है कि ये जो काम मैं करता हूं ये वचन के अनुसार नहीं है, ठीक नहीं है, परमेश्वर की इच्छा नहीं है, लेकिन मैं उसको कर रहा हूं क्योंकि मुझे उसमें मजा आ रहा है। परिणाम भुगतने पड़ेंगे या नहीं? आज नहीं भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि एकदम परमेश्वर सजा, परमेश्वर पाप का घड़ा भरने देता है। हम विश्वासी होने के बावजूद भी अगर लापरवाही से जीवन जिएंगे मेरे प्रियो, हमें जवाब तो देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भजन संहिता 119 अध्याय उसका 142 वचन। तेरा धर्म सदा का धर्म है और तेरी व्यवस्था सत्य है। आज मुझे अगर मेरे पापों से उद्धार नहीं हुआ तो भविष्य में हो जाएगा करके कोई गारंटी? गाली देते देते मर जाता आदमी, फिर उसके पीछे कितने कर्म कांड हैं। कहीं कोई कंफर्मेशन है कि हो गया? हर साल कर ही रहे हैं, कहीं कुछ तो हो गया कि हाँ भाई अब हो गया उद्धार। जीते जी भी नहीं हुआ, मरने के बाद भी वो कार्यक्रम सारे क्या हैं? जारी हैं। उससे फायदा कौन उठा रहा है? पंडित जी उठा रहे हैं, उससे फायदा वही उठा रहे हैं, और किसी को फायदा नहीं है। बाकी तो सब लूट ही रहे हैं बेचारे, क्योंकि उनको तो यह है कि ये करना चाहिए, वो सीधे मन से कर रहे हैं, जितना उनको कोई बताता है वो करते हैं। लेकिन कहीं कोई कंफर्मेशन तो हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसे धोखे में नहीं रखते। जब जक्कई के घर में यीशु मसीह आया, जक्कई ने क्या बोला? यदि मैंने किसी का कुछ अन्याय करके ले लिया, 4 गुना क्या करता हूं? लौटा देता हूं। प्रभु बोलता है आज इस घर में क्या आया है? मरेगा जक्कई तो स्वर्ग में चला जाएगा, चिंता मत कर। ऐसा कुछ नहीं है। जक्कई के जीवन में, जक्कई के घर में कौन आया है? यीशु मसीह। पाप उसके जीवन से छुटकारा पाप से चाहिए, समस्याओं से नहीं। सत्संगे चल रही हैं दुनिया में, समस्याओं से छुटकारा। अगर जड़ पर कुल्हाड़ा मार दो, पेड़ अपने आप ही सूख जाएगा। हम क्या करते हैं? गुरुजी क्या कर रहे हैं? पत्ते झाड़ रहे हैं,
टहनियां काट रहे हैं, और टाइम से फिर क्या हो जाता है, कितना भी कीर्तन कर लो, कितना भी जागरण करवा लो, गाली देने का स्वभाव नहीं जाएगा जब तक यीशु के पास नहीं आएंगे। उद्धार का अनुभव नहीं आएगा जब तक यीशु के पास नहीं आएंगे। और उद्धार इसी जीवन में है। अगर इस जीवन में नहीं मिला तो अगला जो जीवन है वो नहीं मिलने वाला, क्योंकि बाइबल कहती है मनुष्य के लिए एक बार पैदा होना, एक बार मरना, एक बार न्याय का होना क्या है, निश्चय है। तो इसलिए जो बाइबल हमारे हाथ में है, इस वचन को हम पढ़ें। धन्य है वे जो इस वचन को पढ़ते, सुनते और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। पढ़ना सुनना बेकार है यदि क्या नहीं करते, मानते रहें, क्योंकि ये वचन ही हमारे लिए मार्ग है, ये वचन ही हमारे लिए सत्य है। दुनिया में बहुत कथा कहानियां हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन सत्य है। कोई पास्टर भी अगर इस वचन के दाएं बाएं जाए तो वो झूठा है। ये वचन क्या है, सच है। यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसका 26 वचन, तीसरा पॉइंट है जीवन। इसमें एक और आज जोड़ ले पिछले में, प्रेरितों के काम सत्य में, प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 12 वचन। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार है ही नहीं है। दिलासे हैं, तसल्लियां हैं, कर लो हो जाएगा, कर लो हो जाएगा, ये कर लो हो जाएगा, गाली बकते रहेंगे, झूठ बोलते रहेंगे, सारे उल्टे सीधे काम करते रहेंगे, कर लो हो जाएगा। लेकिन प्रभु है, विश्वास करो, मन फिराओ, उसी समय मुक्ति है। मरने के बाद नहीं, जीते जी मुक्ति है। पाप से छुटकारा, जब पाप से छुटकारा हो गया तो नरक से भी छुटकारा हो गया, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है, मौत है। नरक में जाने का कारण पाप है, इसलिए पाप से छुटकारा चाहिए। समस्याएं तो जब तक दुनिया में रहेंगे, शरीर रहेगा, बीमारियां भी रहेंगी। इन समस्याओं को कितना ही दूर कर ले जाने वाली नहीं है, कम हो सकती हैं थोड़ी, लेकिन ये यहीं तक का है, ये आगे का सॉल्यूशन नहीं है। यूहन्ना 5:26, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। हालेलुया। जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। परमेश्वर सनातन काल का है। हम इंसान पैदा हुए, मर जाएंगे। परमेश्वर जब कुछ नहीं था वो था, और जब कुछ नहीं रहेगा तो भी वो रहेगा। हमेशा का जीवन उसके पास। बाइबल के अनुसार जकरिया उसका 12 अध्याय में अगर हम देखते हैं तो मनुष्य की आत्मा जब गर्भ में एक बच्चे का भ्रूण तैयार होता है, उसी समय परमेश्वर मनुष्य का आत्मा भी क्या कर देता है, रचकर उसमें क्या कर देता है। जीवन की शुरुआत वहीं से हो जाती है। उससे पहले कुत्ते में से निकल के नहीं आई आत्मा, बिल्ली में से निकल कर नहीं आई, स्वर्ग में से भी नहीं आई, नरक में से भी नहीं आई। जो पैदा होता है उसमें उसी समय उसका आत्मा क्या कर दिया जाता है, रच दिया जाता है। अब मनुष्य में 3 चीजें हैं, शरीर, प्राण और आत्मा। अब जब हम यहाँ जीवन का हमारे अंत होता है, क्योंकि थोड़े समय का है ना, 50, 60, 70, 80, 100, 125, इससे ज्यादा नहीं है। एक समय में बच्चा होता है जब बहुत कोमल होता है, जब बूढ़ा होता है तो बहुत क्या हो जाता है, बहुत वो एक तरह से कहते हैं बूढ़े के मुंह में दांत नहीं, पेट में क्या नहीं, हाथ नहीं, है ना, क्योंकि उसकी स्किन, उसकी हर चीज पूरी तरीके से इस्तेमाल हो चुकी होती है उसके जीवन में, और खत्म हो चुकी होती है ना। बच्चे को देखो, छोटा बच्चा हर चीज को खाता है, और खाता भी उसका हजम भी हो जाता है, और बूढ़ा खाना चाहे तो क्या नहीं होता बेचारे का, हजम नहीं होता। क्यों? अब उसका शरीर का जितना भी सिस्टम है वो काम करने से क्या हो गया, कमजोर पड़ गया है, नहीं कर पाता काम, सारे अंग शिथिल हो गए हैं। उसके बाद जब आदमी मर जाता है, मरता नहीं है, बाइबल कहती है वो सोता है, क्योंकि उसका शरीर खत्म हो गया, उसका एक टाइम था। उसके बाद उसके शरीर में से उसका प्राण और आत्मा निकल जाता है। जब प्राण और आत्मा निकल जाता है तो उस शरीर को लकड़ी पे रखो, चाहे मिट्टी में दबाओ, उसका दम नहीं घुटता, ना उसको दर्द होता है। दर्द कभी होता है जब उसमें प्राण और आत्मा रहते हैं। अब उस आत्मा से लोग डरते हैं। अब जो शमशान घाट में राख पड़ी है, वहां जाके कोई शराब पीता हो तो वहां क्या रख के आएंगे, शराब रख के आएंगे। क्यों रख के आ रहे हैं जी? बीड़ी का बंडल, माचिस सब वहीं रख के आ रहे हैं, भाई यहीं रहना घर में, अब तेरा नहीं है, वो यहीं रहे भाई। जिसने सारी उम्र कमा के खिलाया, अपना पसीना बहाकर एक एक चीज का ध्यान रखा, जब वो मर जाता ना, लोग इतने डरते हैं, उसके बिस्तरे, कपड़े सब ले जाएंगे किधर, शमशान घाट में। क्यों भाई? इतना बुरा था। प्रॉपर्टी तो उसकी लेके नहीं गए, कैश जो कमाया था वो लेके नहीं गए, सोना जो रखा था वो लेके नहीं गए। उससे अब क्या लग रहा है? डर लग रहा है। डर क्यों होगी? क्योंकि सत्य पता नहीं है। मनुष्य एक बार पैदा होता है, एक बार मरता है, उसके बाद न्याय होता है उसका। मनुष्य कभी भी मरने के बाद उसका प्राण और आत्मा इस संसार में नहीं होता है, वो न्याय के दिन के लिए ठहरा दिया गया।
अब जो उसने किया उसके अनुसार उसका परिणाम होगा। उसके बाद देखते हैं कि शमशान घाट में लोग जाते थे, उनको सफेद सफेद दिखता है, किसी को सपने में आता है, किसी से खीर मांगता है, किसी से पूड़ी मांगता है, किसी से सूट मांगता है। ये कौन मांगता है? दुष्ट आत्मा मांगता है। उस व्यक्ति का रूप लेकर आता है और लोगों से क्या मांगता है? खीर, पूड़ी, कपड़े, पानी। जो पाप से अपने आप को क्या रखता है? अलग रखता है, परमेश्वर का भय मानता है, बुराई से दूर रहता है, वो व्यक्ति हमेशा परमेश्वर के साथ उसके स्वर्गीय स्थानों में क्या करेगा? निवास करेगा। अब एक और शैतान ने विचार लोगों के मन में डाला कि स्वर्ग नरक सब यही है, किसने देखा? चलिए मैं मान लेता हूं किसने देखा, लेकिन आप अपने विवेक से जिए, बुराई से अपने आप को क्या रखें? दूर रखें, सत्य परमेश्वर का क्या माने? भय माने। अब एक बोलता है कि भाई परमेश्वर नहीं है, मैं नहीं मानता। किसको? ना कोई परमेश्वर है ना कोई शैतान। एथिस्ट लोग हैं दुनिया में, बड़ी संख्या है नास्तिक लोगों की। मैं दिन में आंख मूंद लूं, अंधेरा हो जाएगा, सूरज अपनी जगह रहेगा, दिन और रात अपने क्रम से चलेंगे। बस मैंने क्या मूंद ली? आंख मूंद ली। मैंने खिड़की दरवाजा बंद करके सारा घर में क्या कर रखा है? अपने अंधेरे, मैं उस अंधेरे में जी रहा हूं। परमेश्वर को ना मानने वाला वचन कहता है, मूर्ख ने कहा परमेश्वर है ही नहीं। जो ये मानता है कि परमेश्वर नहीं है, वो कौन है? मूर्ख है। जीवन वो पाएंगे जो विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु यूहन्ना 10:10 में कहता है कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का क्या पाएं? जीवन पाएं। यीशु मसीह जीवन है, अर्थात जब एक व्यक्ति मन फिराकर पश्चाताप करके अपने पापों का अंगीकार करके यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए उसको फॉलो करता है, तब वो क्या पाता है? अनंत जीवन। मरने के बाद नहीं, जीते जी पाता है। आप में से मैक्सिमम लोग उस जीवन को पाए हुए हैं, मेरे कहने से नहीं। आपको आत्मा में क्या है? उस जीवन का अनुभव है, अनुभव जीकर होता है। सींग थोड़ी निकले हैं, किसमें दिख जाता है? वो चोरी करते समय में, हेरा फेरी करते समय में वो सहमत नहीं हो पाएगा अगर उसके अंदर क्या है? जीवन है। वो बुराई नहीं करेगा अगर उसके अंदर जीवन है। दुनिया क्या बोलती है? बड़ी मछली छोटी मछली को क्या करती है? खाती है। जब रिश्वत मिले तो महंगाई बहुत, और देनी पड़े तो पाप बहुत है। अगर अपना काम बिना रिश्वत दिए ना हो तो फिर क्या दिखता है? पाप। और अगर खुद मिले रिश्वत तो फिर क्या दिखती है? महंगाई बहुत है, खर्चे नहीं चलते, क्या करें, तनख्वाह थोड़ी है। एक्सक्यूज बहुत है ना। जब हमारे अमरूद से कोई अमरूद तोड़ ले तो पाप है, फिर चोरी है। और अगर हम किसी के अमरूद से तोड़ लें, फिर खाने पीने में क्या चोरी है? अपने दिल को तसल्ली देने के लिए कितनी ही धारणाएं बना लो, लेकिन सत्य को बदल नहीं सकते। इसलिए वचन कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता। अपने जीवन से, अपने कामों से, अपने व्यवहार से यदि हम परमेश्वर को नहीं जीते हैं तो एक दिन आएगा परमेश्वर स्वर्ग पिता के सामने क्या कर देगा? इनकार कर। कितने सेवक हैं जो आश्चर्य कर्म करते हैं, चंगाइयां करते हैं, बहुत हो हल्ला करते हैं। प्रभु कहता है, मैं पिता के सामने कह दूंगा कि हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, मैं तुम्हें। तो नाम लेने से और बड़ाइयां मारने से नहीं, उस वचन को जीने से हम प्रभु को अपने में क्या करते हैं? वो सम्मान देते हैं जो उसको देना चाहिए। उस सत्य के सामने अपने आप को झुकाना, निंदा, बदनामी, तमाम तरह के विरोध को सहना, और कहता है प्रभु का वचन, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे तो क्या पाओगे? जीवन का मुकुट पाओ। तो मेरे प्रियो, अगर हम स्वीकार करते हैं तो हमारा ही फायदा है। संसार में थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन इस संसार में थोड़े समय के लिए अगर अपने आप को खुश रख भी लें, अपने मन को बहला भी लें, तो अनंत काल के लिए क्या है? थोड़ा इन्वेस्ट करके ज्यादा कमाना है या थोड़ा कमा के बड़ा नुकसान उठाना है? इधर पाप में थोड़ा सा सुख कमा लें, मजा ले लें और फिर अनंत काल की तकलीफ उठाएं, या थोड़ा सा पल भर का हल्का सा क्लेश सहते हुए अनंत जीवन में क्या कर जाएं? प्रवेश कर जाएं। प्रभु ने तो कहा है, मैं भी पिता के सामने इनकार कर दूंगा। उसको इनकार करने की जरूरत है? तुम तो पहुंचोगे ही नहीं वहां तक। सिर्फ हम इस बात के प्रति थोड़े से अवेयर रहें, इसलिए ये बातें बोलकर लिखी गई है। क्योंकि कई बार चलते चलते मसीह जीवन जब नया होता है तो बड़ा आनंद आता है, चलते 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 यूज टू हो जाते हैं और दिमाग संसार में घुसने लगता है। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु को अपने जीवन में सच्चे अर्थों में उसके वचन को लेकर उसकी आत्मा की अगुवाई में चलते हुए जीना है। उसके वचन को लेकर विपरीत परिस्थितियों में खड़े होना है, विरोध के बीच में खड़े होना है। यीशु मसीह ही उद्धार करता है, यीशु ही मसीह है। इस बात का कभी क्या नहीं करना? इनकार नहीं करना, ना अपने जीवन से ना अपनी जुबान से। तब हम पिता के ग्रहण योग्य होते हैं। इसलिए वचन कहता है 2 तीमुथियुस 2:15 में, अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो कभी लज्जित होने ना पाए। आइए प्रार्थना करें।